आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पर पार्टनर्स शादी से पहले एक ही घर में रहकर अपनी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं। और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही क्राइम केस डिस्कस करेंगे जहाँ पर 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक कपल में लड़ाई हो जाती है और उसमें लड़का लड़की की बेरहमी से हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिस्पोज करता है। सो चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी का सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मनोज सानी। उसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के बीच में है। मनोज अहमदाबाद का रहने वाला था जो बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई खत्म करी और वो जॉब के सिलसिले में मुंबई आ गया। अब मनोज की क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं थी कि उसे किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, इसलिए उसने एक किराने की दुकान खोल ली। अब उसका रूटीन था, वो रोज आके अपनी किराने की दुकान खोलता था और शाम को घर जाके आराम कर लेता था। मनोज ने काफी बार अपना घर बसाने की कोशिश करी, बट उसके माता पिता नहीं थे और उसकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई लड़की उसे शादी करने के लिए मान जाए। सो इसलिए वो अकेला ही रहता था बोरीवली के एक फ्लैट में। इस बीच मनोज की मुलाकात होती है सरस्वती से, जो उसके किराने पे सामान लेने आती थी। अब सरस्वती की उम्र 32 से 36 साल के बीच में थी। अब इत्तेफाक की बात यह थी कि जो सरस्वती है वो भी अहमदाबाद की रहने वाली थी। सो एक जगह से होने की वजह से उनके बीच में बातचीत होनी शुरू हो गई। अब वो बातचीत कैसे मोबाइल फोन पे पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार उमड़ पड़ा और दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब उन दोनों को एक आइडिया आया कि वो दोनों अनाथ है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। सो अलग अलग रहने की बजाय वो क्यों ना एक लिव इन रिलेशनशिप में आकर एक ही फ्लैट में रहें। दोनों को आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। सो इसलिए मनोज ने अपने बोरीवली वाले फ्लैट को किराए पर दे दिया और वो सरस्वती के साथ मीरा रोड के एक फ्लैट में आकर रहने लगा, फ्लैट नंबर 704। और ऐसे समय बीतता गया और देखते ही देखते उन्हें 8 साल हो गए। बट एक चीज बहुत ज्यादा अजीब थी, मनोज और सरस्वती सोसाइटी के बाकी लोगों से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे। ना वो किसी सोसाइटी के फंक्शन में जाते थे, ना किसी के घर पे आना जाना था। और जब भी उन्हें किसी से मिलना पड़ता तो वो खुद को एज अ कपल इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। है ना बात ये बहुत ज्यादा अजीब, बट खैर क्या कर सकते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था उनकी लाइफ में। फिर आता है वो दिन 7 जून 2023 का। दरअसल सोसाइटी में से मनोज के फ्लैट के आसपास से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। सभी पड़ोसी उस चीज से बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे। उनको लगा कोई बिल्ली या चूहा वगैरह मरा होगा, तो इसलिए वो आसपास के इलाके को साफ करने लगे। बट वो स्मेल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो जब पड़ोसी मनोज के फ्लैट के पास पहुंचे तो वो बदबू बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और सबने अपने नाक बंद कर लिए। तब उनको इस बात पे यकीन हो गया कि हो ना हो ये स्मेल उसी फ्लैट नंबर 704 से आ रही है जिसमें मनोज और सरस्वती रह रहे थे। सो मनोज के पड़ोसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मनोज बाहर निकला तो पड़ोसी ने उन्हें बोला कि भाई साहब, आपके फ्लैट से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, हो सकता है कोई बिल्ली या चूहा मरा हो, तो प्लीज आप अपने फ्लैट की सफाई कर लीजिए। सो मनोज ने उस पड़ोसी को बोला कि ठीक है, मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, और उसने दरवाजा बंद करना चाहा। तभी पड़ोसी ने एक और चीज बोली कि अगर आपको मेरे द्वारा कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप बता दीजिए, तो मैं आपकी इस चीज में हेल्प कर सकता हूँ। बट मनोज ने उनकी बात को टालते हुए बोला कि अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को आकर हम दोनों मिलकर इस फ्लैट की सफाई कर लेंगे। और मनोज ने दरवाजे को बंद कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद मनोज अपने फ्लैट से अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा, बट उसके हाथ में एक काले कलर का लिफाफा था जिसमें बहुत ही अजीब सी चीज थी, जिसे देखकर पड़ोसी को शक हुआ कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। क्योंकि उसी दौरान काफी ज्यादा खबरें आ रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स में लड़ाई के दौरान एक दूसरे की हत्या का मामला सामने आ रहा था और बॉडी कभी फ्रिज में मिल रही थी, कभी किसी और जगह से। सो पड़ोसी को इस बात पे शक हुआ और वो सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उसने मनोज के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मांगी। बट सिक्योरिटी गार्ड के पास वो चाबी नहीं थी। तो इसी शक के बना पर मनोज के पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस वहां पर आ पहुंची। डुप्लीकेट चाबी ना होने की वजह से पुलिस ने मनोज के घर का ताला तोड़ दिया और जैसे ही पुलिस घर के अंदर एंटर करी, उनके होश उड़ गए। जगह जगह पर खून के निशान और धब्बे थे।
और वो गंदी बदबू उसी फ्लैट से आ रही थी। अब पुलिस को शक होने लगा था कि हो ना हो सरस्वती के साथ ही कुछ अनहोनी हुई है। अब जैसे ही पुलिस अगले कमरे में एंटर हुई, वहां पर बेड पर एक बहुत ही बड़ा नीले कलर का लिफाफा था जो खून से सना हुआ था। सो पुलिस को अब धीरे धीरे इस चीज की कंफर्मेशन हो चुकी थी कि यह सरस्वती का ही खून है। और जैसे ही पुलिस रसोई में एंटर करी, उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वहां पर 3-4 बाल्टियां थी, उसके अंदर एक लाल कलर का केमिकल था और उसके अंदर इंसान के बॉडी पार्ट्स थे। सो अब इस चीज की पुष्टि हो चुकी थी कि ये बॉडी सरस्वती की है। और किचन की दूसरी साइड ही एक थाली में पुलिस को एक चुटिया मिली जो कि एक लड़की थी। तो अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि ये बॉडी सरस्वती की है। और वहां पर एक कुकर भी था जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स भी पड़े हुए थे और एक फैन में बॉडी पार्ट्स फ्राई कर कर रखे हुए थे। अब ये सब छानबीन चल ही रही थी कि इतने में शाम हो जाती है और मनोज के लौटने का समय हो जाता है। अब मनोज जैसे ही सोसाइटी के गेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा पुलिस है और वो उसके फ्लैट के आसपास ही जमा है। सो मनोज को ये चीज पता लग जाती है कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बट पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब मनोज से पूछताछ के दौरान मनोज पुलिस को 2 कहानियां सुनाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगता है सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो पहली कहानी में मनोज ने पुलिस को बताया कि मैंने सरस्वती का मर्डर नहीं करा है। दरअसल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक चल रही थी, जिस वजह से हमारे बीच में आए दिन मनमुटाव रहता था और बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। इस आर्ग्यूमेंट से सरस्वती बहुत ज्यादा परेशान थी और वो डिप्रेशन में आ गई और उसने सुसाइड कर लिया। अब मनोज पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सरस्वती की बॉडी को डिस्पोज करना सही समझा। इसलिए वो बाजार गया और एक लकड़ी काटने वाली मशीन लेकर आया और उसने सरस्वती की बॉडी पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने बाल्टी में केमिकल डाल के उसके अंदर डाल दिया ताकि वो बॉडी पार्ट्स गल जाएं, और जो छोटे पीसेस थे उनको फ्राई करके वो ले जाता था और कुत्तों को खिला देता था। सारी बॉडी को उसने ऐसे ही डिस्पोज करा। अब 2-4 पीसेस पड़े थे जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। अब पुलिस ने इस केस की और ज्यादा छानबीन करी और उन्होंने मनोज के फोन की डिटेल्स चेक करी तो उनमें उन्हें एक चीज मिली। दरअसल मनोज के बहुत लड़कियों के साथ अफेयर्स थे और वो बहुत लड़कियों से फोन पे बात करता था और फ्लर्टिंग करता था। ये सब चीजों को देखकर पुलिस को लगा कि हो ना हो इस केस में एक दूसरा एंगल भी है। तो इस बार उन्होंने जब मनोज से पूछताछ करी तो उस पर दबाव डाला। उसके बाद मनोज ने सारा सच उगल दिया। मनोज ने बोला कि सरस्वती मुझे लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी और वो आए दिन मुझसे इस चीज के ऊपर लड़ती रहती थी कि मैं दूसरी लड़कियों से बात करता हूँ, फ्लर्टिंग करता हूँ और मिलने जाता हूँ। और मैं इस लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और एक दिन मैंने गुस्से में आकर लड़ाई के दौरान सरस्वती की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को इस तरह से डिस्पोज करा। दोस्तों देखो, जो आदमी आपसे प्यार करता है, जो आपके साथ जिंदगी जीना चाहता है, उसका इतना हक तो बनता है कि अगर आप कुछ गलत चीज करो तो वो आपसे पूछताछ करें और आपके ऊपर हक जमाएं। अगर आपको कोई रिश्ता या कोई इंसान पसंद नहीं है तो आप उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं ही मत। सो दोस्तों, अगर आपके गली मोहल्ले में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो रहा दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और पुलिस कंप्लेंट करें ताकि किसी बेगुनाह की जान जाने से बच सकें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।